हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 रिटन एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद में पीटी पीएसटी, फिर जब मेडिकल आता है, मेडिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट्स जो थे उनको ऐसा लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। किसी का फादर नेम में डबल था, एक लेटर डबल हो गया, किसी का छूट गया, किसी का स्पेसिंग नहीं था, किसी का फादर्स नेम मिसमैच हो गया। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स थे, या डिस्ट्रिक्ट वाले पॉइंट्स थे, या कोई माइग्रेंट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उनके कुछ पॉइंट्स थे हमारे साथियों के। तो वो लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए इसमें, जब रिजेक्शन दे दिया। और वो रिजेक्शन जो थे वो उनके हाई कोर्ट्स ऑर्डर जो थे वो उनके कैंडिडेट्स के पक्ष में आने लगे। और उसके बाद जब डिटेल मेडिकल हो जाता है, डिटेल मेडिकल में जो हमारे साथी अनफिट हो गए, अनफिट होने के बाद में उनको जो अपील था री मेडिकल का, उसमें रिजेक्शन दे दिए गए। उनको भी वो रिट पिटिशंस जो थी वो भी काफ़ी अलाउ हुई। काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे वो देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं लिया है, उस आधार पर रिजेक्ट कर दिया। सिग्नेचर छूट गया, फ़ोटो पर थंब जो है वो मेडिकल अफसर जो है वो अटेस्ट नहीं कर पाए उसको। इस तरह के बहुत, या एक दिन लेट हो गया ऐसे, या डीडी का जो प्रॉब्लम था, ऐसे बहुत सारे मैटर्स थे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ साथी ऐसे थे कि जो री मेडिकल में आए, री मेडिकल में वो फिर से अनफिट हो गए। अब री मेडिकल में अनफिट हो गए तो ये तो देखिए, मेडिकल ऑफिसर जो फोर्स के हैं, किसी भी फोर्स के जो भर्ती होने वाले कैंडिडेट हैं, उनकी मेडिकल सूटेबिलिटी किसने चेक करनी है? मेडिकल सूटेबिलिटी तो फोर्स के मेडिकल ऑफिसर्स ने चेक करनी है। आप डिटेल मेडिकल में जाते हैं, आप वहाँ पर अनफिट हो जाते हैं, आपका अधिकार होता है कि आप सेटिस्फाई नहीं, आप सिविल डॉक्टर से अप्रोच करते हैं, सिविल स्पेशलिस्ट आपको फिटनेस दे देते हैं। अब सिविल स्पेशलिस्ट देखिए मैक्सिमम केसेस में फिटनेस दे देते हैं, क्योंकि सिविल स्पेशलिस्ट के पास में जो मेडिकल गाइडलाइन है वो नहीं होता कि किस प्रकार से फोर्स में मेडिकल होता है। मेडिकल वो एक सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम केसेस में कि ये फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि ब्रांकी मेटाटार्सिया जैसे केसेस होते हैं उसमें भी फिटनेस दे दी जाती है कि कैंडिडेट को रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिटनेस लेकर आप फिर जाते हैं, अपील आपका एक्सेप्ट हो जाता है, आपको फिर से री मेडिकल के लिए आपको बुलाया गया। री मेडिकल में फिर अनफिट कर दिया गया। री मेडिकल में अनफिट कर दिया, वो हमारे साथी जो थे वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए। उसके आधार थे, देखिए सभी केसेस में वहाँ पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यदि पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आपको अनफिट किया गया है, आपको रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब एक केस हम आपको ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट का आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें कैंडिडेट जो है उसका देखिए बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। आपको पॉइंट का भी पिक दिखा देंगे इसमें। ये देखिए, ये इनका हैंड का, ये इसमें इनको क्लबिंग का पॉइंट इनको दिया है। ये आप देख रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है ये देखने में कि इनको अनफिट कर दिया गया था डीएमई में। इसके आधार पे डीएमई में अनफिट कर दिया। ये अपील करते हैं, इनका अपील एक्सेप्ट हो गया। ये जाते हैं रीजंस फॉर मेडिकल अनफिटनेस, क्लबिंग। ऑफ ऑल फिंगर्स। एक इनका और पॉइंट था, एक्सरे चेस्ट से रिलेटेड था। दूसरा इनका लंग्स में कुछ प्रॉब्लम था, वो फिट हो जाता है। दूसरा क्लबिंग जो है, क्लबिंग का पॉइंट जो है उसमें ये अनफिट हो जाते हैं। अब क्लबिंग का पॉइंट अनफिट इनका हो गया। अब उसका देखिए आधार क्या था, इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करने का बेस क्या था इनका, वो आपको दिखाते हैं। ये चार्ट हमें मिल गया इनका कि सर वो चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन किए थे। जी सर, हाथ का एक्सरे भी करवाया। अब चेस्ट का तो एक्सरे कर लिया, लेकिन हाथ का एक्सरे नहीं किया इन्होंने। जो री मेडिकल बोर्ड जो है, चेस्ट एक्सरे में ये इनका प्रॉब्लम नहीं था तो ये फिट घोषित कर दिए गए। हाथ का भी एक्सरे किया था कि आपका, नहीं सर। कहाँ सेंटर था आपका और किस राज्य के रहने वाले हो? सर मैं उड़ीसा का हूँ, भुवनेश्वर सेंटर था। उड़ीसा हाई कोर्ट में किसी एडवोकेट से संपर्क करो, आपका चांस है। बिना हाथ का एक्सरे किए हुए आपको अनफिट नहीं कर सकते। क्लबिंग का कैसे उन्होंने डायग्नोसिस की है वो बताना पड़ेगा उनको। खर्चे वगैरह के लिए आप हमें मैसेज नहीं करें। आप केस करना चाहते हैं तो एडवोकेट से, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या होता है फिर बहुत सारी बातें आप लोग जानना चाहते हैं, कितना फीस होगा, क्या होगा, कैसे होगा।
अब इन्होंने ये सब प्रोसेस आगे चालू कर दिया। उसको देखिए, आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाने से पहले मैं आपको मेडिकल गाइडलाइन दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि मेडिकल गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल बोर्ड्स स्पेशली फॉर द डेफिशिएंसी फॉर विच द कैंडिडेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अनफिट, यानी कि जो डेफिशिएंसी पे कैंडिडेट को अनफिट घोषित किया गया है उसी का री मेडिकल होगा, उसी पॉइंट का होगा। तो इनका एक्सरे चेस्ट का प्रॉब्लम था, वो हुआ, उसका सीटी स्कैन किया, सब कुछ किया, प्रॉपर डायग्नोसिस किया है उसका। उसमें यदि ये अनफिट घोषित हो जाते वहाँ पर इनका हक नहीं बनता। लेकिन इनको दूसरा जो पॉइंट है उसमें ऑर्थो का पॉइंट है। क्लबिंग के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्डियक केस के फ्यू एग्जाम्पल्स दिया है। उससे पहले यहाँ पर कहा गया है कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड में गेट ओपिनियन ऑफ कंसर्न स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी। यानी कि यहाँ पर मे गेट, तो मे गेट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो जिसका चाहें उसका तो स्पेशलिस्ट से ओपिनियन ले लें और जिसका चाहें उसका ना लें, या उनके बोर्ड में यदि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, अब ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट उनके बोर्ड में नहीं है वो भी बताना पड़ेगा। और जब सारा रिकॉर्ड जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आता है वहाँ पर ये सब पॉइंट जो है वो आपके एडवोकेट जो है वो इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि देयरफॉर इन केसेस ऑफ रिजेक्शन इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन clinical findings should be corroborated with confirmatory test investigations, opinion of specialist, super specialist of government hospital, medical college, government approved private medical centers, whichever and wherever applicable। यानी यदि किसी कैंडिडेट, देखिए फिट किया जाता है किसी कैंडिडेट को तो ये मेडिकल बोर्ड, जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड है उनका पावर है, वो चाहे जैसे फिट कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई हो गए फिट कर सकते हैं। लेकिन वो अनफिट कर रहे हैं तो उसमें फिर उनको सिविल स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे सेंटर्स पे हुआ कि बिना चेक किए या बिना हाथ लगाए हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, वेरिकोज वेंस जैसे पॉइंट्स जो थे या कैरिंग एंगल का पॉइंट था, बिना एक्सरे किए हुए अनफिट कर दिए गए। फिर रिव्यू मेडिकल बोर्ड जो है उसका मकसद क्या है, उसका उस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को डायग्नोसिस करने का क्या मकसद हुआ उसका। अब यहाँ पे क्लबिंग का कोई एग्जाम्पल नहीं किया, लेकिन गाइडलाइंस जो है वो ये कहती हैं क्लबिंग का तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जितने बाकी दूसरे पॉइंट्स हैं कि एक्सरे चेस्ट, सीटी चेस्ट और शुड भी कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल गाइडलाइन फॉलो की इन्होंने कि एक्सरे चेस्ट एंड सीटी शुड बी कैरिड आउट, ये तो कर दिया। लेकिन क्लबिंग के केस में किसी प्रकार का एक्सरे इनका हाथ का नहीं किया गया। तो अब ऑर्डर आपको दिखा देते हैं कि क्या ऑर्डर होता है और कब ऑर्डर होता है, और इस ऑर्डर के बाद में क्या हुआ वो भी आपको बता देंगे। ये इन द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कटक, ये रिट पिटीशन नंबर है, और मैटर क्या है वो भी देखिए, आप बता देते हैं आपको। एन एप्लीकेशन टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ पेटिशनर डेटेड on the ground of re-medical examination on the ground of clubbing। सिर्फ जो क्लबिंग का पॉइंट था उसको चैलेंज किया गया था, और चैलेंज का आधार क्या था? चैलेंज का आधार यही था कि बिना एक्सरे और स्पेशलिस्ट ओपिनियन के कैंडिडेट को अनफिट कर दिया, यानी कि प्रोसीजर फॉलो की जाए, जिसको कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो प्रोसीजर फोर्स ने बनाया है, मेडिकल गाइडलाइन बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आप फिट अनफिट कर दीजिए। अनफिट हो जाता है कैंडिडेट, अपने घर पे चला जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। फिट हो जाता है, अब फिट हो जाता है उसमें भी उसके मार्क्स जो है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से यदि कम रह गए तो वहीं पे उसका अधिकार ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके मार्क्स यदि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो अब उसका अधिकार है कि उसको वर्दी भी उसको मिलेगा। ये श्री विजय नायक हैं, इन द मैटर ऑफ 25 ईयर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि 25 ईयर्स यानी कि ओवर एज होने वाले कैंडिडेट हैं। कौन पक्षकार है? तो सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल जो रीजनल ऑफिस है, और डीआईजी रिक्रूटमेंट का ये ऑर्डर हो गया। इसमें क्या है ऑर्डर, आपके लिए पढ़ के बता देते हैं। The writ petition involves the following prayer. In view of the aforesaid facts and circumstances as narrated above, it is ardently prayed that
this honorable court be graciously pleased to quash the order under Annexure 9 and direct the opposite party, number 3, to consider the case of petitioner for the post of constable by declaring him fit in the medical examination basing upon the medical report under Annexure 10 series with a time stipulated as fixed by the honorable court, and or issue any other appropriate writs, orders, directions as deemed fit and proper in the fitness of the case, and for this act of the kindness as in duty bound the petitioner shall every pray। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अब ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने सिविल डॉक्टर से जो फिटनेस लिया, अनफिट होने के बाद में फिर जाते हैं, फिर सिविल स्पेशलिस्ट से क्लबिंग का ओपिनियन लेते हैं, इनको फिट बताया जाता है, तो वो भी एनेक्स किया जाता है इसके साथ में, उसको भी साथ में एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है कि ये फिट हैं तो इनको फिट घोषित किया जाए। अब इसमें ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, लुकिंग टू द लिमिटेड रिक्वेस्ट इन्वॉल्व हियरिंग एंड एज दिस कोर्ट फाइंड्स द रिप्रेजेंटेशन at the instance of the petitioner involving the matter wide Annexure 11 is pending consideration, this court disposes of the writ petition directing the opposite party number 3 to look into the grievance of the petitioner wide Annexure 11 and take decision as appropriate, taking into consideration the medical documents taken support through Annexure 10 series, as also the plea taken in the writ petition within a period of 2 months from the date of communication of certified copy of this order along with copy of the writ petition by the petitioner। रेस्पोंडेंट नंबर 3 कौन है यहाँ पे, DIG रिक्रूटमेंट CRPF हैं, उनको ये आदेश यहाँ पर हो गया कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो मेडिकल गाइडलाइन के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है कि जो फिटनेस जो इन्होंने लिया था सिविल डॉक्टर से उसका एनेक्सर जो है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने वर्दी के लिए संघर्ष किया और उनके फेवर में जो है वो फैसले हो गए, रिट पिटिशन अलाउ हो गई। अब इनका ये कब हुआ है फैसला, ये एक्चुअली इनका हुआ था, किस डेट में हुआ है, ये एक्चुअली 3 मार्च को इनका ऑर्डर होता है। 3 मार्च को इनको ऑर्डर मिलता है। 3 मार्च को ऑर्डर मिलने के बाद में ये ऑर्डर जमा हो जाता है वहाँ पे, और इनका 4 मई को इनका मेडिकल हुआ है, और 4 मई को जो मेडिकल हुआ है उसमें बहुत ही अच्छी बात है कि इनको फिट बता दिया गया है। देखिए बड़ी खुशी हमें होती है कि अब फिट बता दिया गया, इनको मार्क्स जो है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा है। तो एक दिन जब इनका आ जाता है, फिर से मेरिट आ जाता है, फिर हम इनका एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि जिसमें मेरिट भी इनकी आ गई है, और मेरिट अब निश्चित रूप से आ जाएगी क्योंकि ये जो है इसमें प्रेयर जो है वो प्रेयर साथ में किया गया है कि ये, क्योंकि इनको जब ऑर्डर होता है उससे पहले एक्चुअली फाइनल मेरिट आ चुकी होती है। तो प्रेयर इनकी रिट पिटिशन में ये प्रेयर है कि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से मार्क्स ज़्यादा हैं, वो सब प्रेयर वहाँ पर शामिल हो गई है। तो ये ऑटोमेटिक क्या है कि ये केस अब कवर कर लेता है उसको, मेरिट को भी, ये ऑर्डर जो है ये मेरिट को भी कवर कर लेता है। जबकि हमारे जो साथी जिनके पहले फैसले हो गए थे, जिनके री मेडिकल में शामिल करने वाले फैसले थे, रिजेक्शन स्लिप वाले जो थे, उसमें क्या हुआ कि ये कहीं बात नहीं आती है ये, तो वो सिर्फ मेडिकल हो गया तो वहाँ पे आदेश ख़त्म हो गया, आदेश की पालना हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो जो रिट पिटिशन है उसमें ये प्रेयर है कि इनको मार्क्स लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा है और ये फिट हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको वर्दी मिलेगी। तो देखिए आपके साथ भी यदि इस तरह का इनजस्टिस होता है, अब हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, अभी अफसोस होता है हमें भी कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और उनको भी ये अफसोस होता है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, और वो अनफिट होने के बाद में जेन्युइन पॉइंट था, बिल्कुल फिट है, पहले भी फिट हो चुका है किसी दूसरी फोर्स में, लेकिन वो इतना हौसला नहीं जुटा पाए, और दूसरा फैमिली सपोर्ट, फिर फिनेंशियली प्रॉब्लम, ये सब की वजह से वो ये सब अप्रोच नहीं कर पाए वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को। तो अब देखिए अब वो लोग, अब उनको भी ऐसा लगता है हमें करना चाहिए था। देखिए करना चाहिए था वो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप इसमें डिले हो गए हैं, तो अब डिले को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा वो भी डिपेंड करता है।
तो देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको ये जब जो जो फैसले हैं वो दिखाने का मकसद एक ही होता है कि कोई हमारा साथी जो है वो गांव ढानी देहात का रहने वाला बच्चा जो है वो वर्दी पाने से वंचित ना रह जाए। वो मेहनत करता है, हर चीज़ उसका बिल्कुल सही होती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं, इसको कहते हैं कि जानकारी नहीं होती, उसको अपने कानूनी अधिकारों का पता नहीं होता। अनफिट हो गया, अनफिट होके घर पे आके बैठ गए, फिर अगली तैयारी कर लेंगे। जबकि बहुत सारे ऐसे जो वीडियो हमने बनाए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स के, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि जो वर्दी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें आप हर हाल में आपकी जीत हो, कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।